रमज़ान का चांद दिखने वाला था। 16 साल की आयत अपनी नानी के साथ छत पर खड़ी थी। आसमान हल्का सा गुलाबी था और ठंडी हवा चल रही थी। दोनों की निगाहें चांद को ढूंढ रही थीं। अचानक गली से आवाज़ आई, चांद नज़र आ गया, रमज़ान मुबारक। आयत की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी से नानी का हाथ पकड़ लिया। नानी, अब क्या करेंगे? नानी ने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया चांद देखते तो ख़ास दुआ पढ़ते थे। घर में मगरिब के बाद एक रूहानी सा माहौल बन गया। आयत ने रोज़ा रखने की नीयत कर ली। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, नानी, ये तरावी क्या होती है और हम लड़कियां कैसे पढ़ती हैं? नानी ने उसे अपने पास बैठाया। बेटी, तरावी दरअसल क़यामुल लैल है, जो रमज़ान में इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। इसे तरावी इसलिए कहते हैं क्योंकि हर 4 रकात के बाद थोड़ा आराम किया जाता है। फिर नानी ने हदीस सुनाई, जो शख्स रमज़ान में ईमान और सवाब की नीयत से रात में क़याम करे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आयत हैरान रह गई। नानी, सच में गुनाह माफ़ हो सकते हैं? हाँ बेटी, अगर दिल से और इखलास के साथ पढ़ो। क्या तरावी फ़र्ज़ है? नहीं, ये सुन्नत-ए मुअक्कदा है, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नियमित पढ़ा और सहाबा को भी इसकी हिदायत दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के दौर में लोग जमात के साथ 20 रकात पढ़ने लगे। आयत ने फिर पूछा, क्या मैं मस्जिद जा सकती हूँ? नानी ने प्यार से समझाया, इस्लाम ने औरतों को मस्जिद जाने की इजाज़त दी है, लेकिन घर में नमाज पढ़ना ज़्यादा अफजल है। अगर घर में सुकून से पढ़ सको तो वही बेहतर है। अब आयत पूरी तवज्जो से सुन रही थी। तरावी आमतौर पर 20 रकात पढ़ी जाती है। 2-2 रकात करके सलाम फेरा जाता है। हर 4 रकात के बाद थोड़ा वक्फा ले सकते हैं। आखिर में 3 रकात वित्र पढ़े जाते हैं। कब पढ़ें? इशा की फ़र्ज़ और सुन्नत के बाद वित्र से पहले, और इसका वक्त फज्र से पहले तक रहता है, लेकिन बेहतर है इशा के बाद ही पढ़ लो। अगर थक जाऊं तो? ज़रूरी काम हो तो थोड़ी देर रुक सकती हो, फिर बाकी रकात बाद में पूरी कर लो। इस्लाम आसानी का दीन है। क्या पूरा कुरान ख़त्म करना ज़रूरी है? नहीं बेटी, घर में जो सूरह याद हो वही पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी नीयत देखता है। आयत ने गहरी सांस ली। मैं इस रमज़ान खुद को बदलना चाहती हूँ। नानी ने कुरान की आयत सुनाई, रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम में तकवा पैदा हो। उस रात आयत ने जानमाज़ बिछाई, पहली बार तरावी पढ़ने लगी। सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ी। सजदे में गई तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नमाज के बाद उसने कहा, नानी, दिल बहुत हल्का लग रहा है। नानी ने कहा, यही तरावी का असर है। आखिरी 10 रातों का जिक्र करते हुए नानी ने बताया, हमारे नबी इन रातों में इबादत और बढ़ा देते थे। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 27वीं रात आयत ने पूरी 20 रकात पढ़कर दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे नमाज की पाबंद बना दे। इस रमज़ान को मेरी ज़िंदगी का मोड़ बना दे। उसे महसूस हुआ ये सिर्फ 1 महीने की इबादत नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी का सफ़र है। खुलासा, लेडीज़ के लिए आसान तरीका। तरावी 20 रकात सुन्नत-ए मुअक्कदा है। 2-2 रकात करके पढ़ी जाती है। हर 4 रकात बाद छोटा सा वक्फा। ईशा के बाद पढ़ना बेहतर। घर में पढ़ना औरतों के लिए ज़्यादा अफजल। जो सूरह याद हो वही पढ़ें। ज़रूरत हो तो बीच में ब्रेक ले सकती हैं। आखिर में वित्र ज़रूर पढ़ें। सबसे अहम, ईमान और इखलास। या अल्लाह, हमें रमज़ान की कद्र करने की तौफीक दे। हमें तरावी समझ कर पढ़ने वाला बना। हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें अपनी रहमत में जगह अता कर। आमीन।